मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो और दाढ़ी हो तो बाहुबली ठाकुर सज्जन सिंह जैसी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना रसूखदार ठाकुर सज्जन सिंह एक सामान्य घर की लड़की को अपने खानदान की बहू बनाने पर मजबूर हो गया? ये कहानी इलाहाबाद के दो परिवारों की है। एक तरफ है मध्यम वर्गीय प्रोफेसर श्याम सक्सेना का परिवार, जहां सब पढ़े लिखे हैं और हर वक्त दुखी आत्मा बने रहते हैं। दूसरी तरफ है सज्जन सिंह का परिवार, जहां ज्यादातर अंगूठा छाप है लेकिन दौलत की कोई कमी नहीं। प्रतिज्ञा लखनऊ से पढ़ाई पूरी करके इलाहाबाद लौट रही होती है। रास्ते में अंगद नाम का छुटभैया गुंडा उससे बदतमीजी करता है और प्रतिज्ञा उसे करारा थप्पड़ जड़ देती है। वैसे गुंडा कम, ट्रेन में पान बीड़ी बेचने वाला ज्यादा लग रहा है। बेइज्जती का बदला लेने के लिए अंगद सज्जन सिंह के बेटे कृष्णा के पास पहुंचता है और प्रतिज्ञा का किडनैप करवाने की बात करता है। खुद में नहीं कूदा तो बदला लेने क्यों कूदा? यही कृष्णा पहली बार प्रतिज्ञा को देखता है और पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाता है। कृष्णा का जुनून इतना बढ़ जाता है कि प्रतिज्ञा और उसका परिवार समझ जाता है कि कोई सिरफिरा उसके पीछे पड़ा है। इसलिए घर वाले उसकी जल्दी शादी कराने का फैसला कर लेते हैं और प्रतिज्ञा भी मान जाती है। वाह, क्या सॉल्यूशन निकाला है। नितिन नाम के लड़के से रिश्ता तय होता है, लेकिन सगाई वाले दिन कृष्णा दबंग का गेंदा भैया बनकर पहुंचता है और सब तहस नहस कर देता है। नितिन को जान से मारने की धमकी देता है और रिश्ता तोड़वा देता है। कृष्णा अपने पिता सज्जन सिंह से प्रतिज्ञा से शादी की बात करता है, लेकिन जात पात के कारण सज्जन सिंह साफ मना कर देता है। तब कृष्णा अपना हाथ काट लेता है और आखिरकार दड़ियल को झुकना पड़ता है। सज्जन सिंह प्रतिज्ञा के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है, लेकिन श्याम सक्सेना मना कर देता है। इसके बाद कृष्णा खुलेआम धमकी देता है कि शादी तो प्रतिज्ञा से ही करेगा। इसी बीच अंगद प्रतिज्ञा का किडनैप कर लेता है और शक कृष्णा पर जाता है, लेकिन कृष्णा उसे बचाकर ले आता है। गुरु माँ के कहने पर और चुनावी टिकट की लालच में सज्जन सिंह इस शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रतिज्ञा का भाई आदर्श एक शर्त रख देता है। अगर प्रतिज्ञा की शादी कृष्णा से होगी तो उसकी शादी कृष्णा की बहन कोमल से होगी। वो सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रतिज्ञा को कोई नुकसान न दे पाए। शादी के दिन पता चलता है कि कृष्णा और कोमल दोनों ISI मार्क वाले अंगूठा छाप हैं। शक्ति सिंह की पत्नी केसर माँ बनना चाहती है, लेकिन शक्ति सिंह एबॉर्शन चाहता है क्योंकि उसे सांवला बच्चा नहीं चाहिए। भाई ये शक्ति सिंह कम, शक्ति कपूर ज्यादा लगता है। केसर के प्रेग्नेंट होने की बात भी वो घर वालों से छिपवाता है। नाम केसर है, लेकिन घर में इज्जत तेज पत्ते जितनी भी नहीं। प्रतिज्ञा पूरे परिवार के सामने शक्ति के अब तक कराए गए सभी एबॉर्शन का सच बता देती है। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कृष्णा सबको झूठ बोलता है कि प्रतिज्ञा प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो अपने परिवार को अपनी नई शादीशुदा जिंदगी में दखल देने से रोकना चाहता है, ताकि वे एक साथ शांति से रह सके, और प्रतिज्ञा से भी इस झूठ में साथ देने को कहता है। लेकिन पूजा वाले दिन सच सामने आ जाता है। प्रतिज्ञा के सच बताने पर गुस्से में कृष्णा प्रतिज्ञा को थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद श्याम सक्सेना उसे अपने घर वापस ले आता है। क्या अजीब परिवार है, यहाँ कोई सच बोलने पर पिट रहा है तो कोई झूठ न बोलने पर। कृष्णा अपनी गलती मानकर माफी मांगता है। श्याम कहता है कि प्रतिज्ञा तभी वापस जाएगी जब सज्जन सिंह खुद उसे लेने आए। दड़ियल आता तो है, लेकिन प्रतिज्ञा की जगह अपनी बेटी कोमल को साथ ले जाता है। वैसे कोमल भी किसी आतंक से कम नहीं। पति आदर्श को इंसान कम, नौकर ज्यादा समझती है। हर वक्त बेइज्जती और बदतमीजी। चुनावी टिकट के लिए अपनी छवि सुधारने के चक्कर में सज्जन सिंह आखिरकार प्रतिज्ञा को वापस बुला लाता है और आदर्श भी कोमल को साथ ले आता है। स्कूल के एक समारोह में प्रतिज्ञा की वुमन एम्पावरमेंट वाली स्पीच सुनकर कृष्णा को उस पर गर्व होता है। स्पीच वही दे रही है जिसे उसका पति आए दिन थप्पड़ मार देता है। क्या गजब की विडंबना है। इसी बीच एक हादसे में श्याम से गलती से अंगद की मौत हो जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। श्याम का केस लड़ने के लिए प्रतिज्ञा शहर के सबसे बड़े वकील अमन ठाकुर को हायर करती है। उधर शक्ति एक एस्कॉर्ट को घर ले आता है, जिससे केसर पूरी तरह टूट जाती है। उफ, ये ससुरा शक्ति कितना ठरकी है। इसी दौरान सज्जन सिंह का परिवार प्रतिज्ञा को मारने की साजिश रचता है और उसे कमरे में बंद कर देता है, लेकिन केसर कृष्णा के दोस्तों की मदद से उसे बचा लेती है। जो औरत खुद की जिंदगी नहीं संभाल पा रही, वही दूसरों की जान बचा रही है। आखिरकार श्याम बरी होकर घर लौट आता है। अमन उसकी बेटी आरुषि का हाथ मांगता है और श्याम तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन शक्ति की गंदी नजर अब आरुषि पर पड़ जाती है। मौका मिलते ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जवाब में आरुषि सबके सामने अपनी चप्पल से उसे थप्पड़ मार देती है। पहली बार लगा कि किसी ने इस हफ्सी का सही इलाज किया है। शक्ति और ठाकुरा इन दोनों प्रतिज्ञा से बदला लेने की ठान लेते हैं। उनकी बातें केसर सुन लेती है और विरोध करती है, लेकिन शक्ति उसे थप्पड़ मार देता है। गिरने से उसका गर्भपात हो जाता है। प्रतिज्ञा केसर को अस्पताल पहुंचाती है और पुलिस में शिकायत भी कर देती है।
पुलिस शक्ति और ठकुराइन को पकड़ने आती है, लेकिन दड़ियल के रौब के आगे वापस लौट जाती है। बेइज्जती का बदला लेने के लिए ठकुराइन प्रतिज्ञा से अपने गंदे फटी एड़ी वाले पैर धुलवाती है और ये जलजीरा को प्रतिज्ञा से पीने को बोलती है, मगर वो पानी कृष्णा खुद पी लेता है। फिर पता चलता है कि केसर अब कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए ठकुराइन शक्ति की दूसरी शादी के लिए पंडित को बुलाती है। इसी बीच प्रतिज्ञा अमन को एक लड़की के साथ देख लेती है और शादी वाले दिन सबके सामने उसका जिक्र कर देती है, लेकिन वो लड़की अमन की मोहबोली बहन निकलती है। नाराज होकर अमन आरुषि से शादी तोड़ देता है और आरुषि इसका दोष प्रतिज्ञा को देती है। शक्ति आरुषि से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे आरुषि स्वीकार कर लेती है प्रतिज्ञा से बदला लेने के लिए। शक्ति आरुषि के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, मगर कोमल उससे मजाक करने वहां आकर ऐसा होने नहीं देती। नशे में वो केसर का रेप कर देता है। भाई, ये शक्ति सिंह है या हवसी सिंह? आरुषि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर छोड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सज्जन सिंह उसे पकड़कर वापस ले आता है और कमरे में बंद कर देता है। श्याम और आदर्श पुलिस के साथ सज्जन सिंह के घर पहुंचते हैं। प्रतिज्ञा पुलिस को बताती है कि शक्ति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की है। इसी वजह से शक्ति केसर को मारने का सोचता है और नशा देकर घर के पीछे गड्ढे में गाड़ने को लेकर जाता है, मगर बुढ़न दादी उसे देख लेती है और प्रतिज्ञा वहां कृष्णा के साथ आकर केसर को बचा लेती है। भाई, प्रतिज्ञा ना हो गई, बैटमैन हो गई, हर जगह आ जाती है। दादी की गवाही पर शक्ति जेल पहुंच जाता है। इसके बाद आरुषि और केसर घर छोड़ देते हैं। रास्ते में श्याम और आदर्श को केसर बेहोश मिलती है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि वो गर्भवती भी है। चालाक कोमल ये बात अपने बाप को बता देती है और दड़ियल केसर को फिर से अपने घर उठा लाता है। इस बार ठकुराइन अपने दिल पर डॉक्टर हाथी को रखकर उसका स्वागत करती है और उधर शक्ति को बेल भी मिल जाती है। होली पर कृष्णा का चचेरा भाई राधे प्रतिज्ञा से छेड़छाड़ करता है और प्रतिज्ञा उसे थप्पड़ मार देती है। सज्जन सिंह के खानदान में सब इतने वहशी दरिंदे क्यों हैं? गुस्से में कृष्णा उससे लड़ पड़ता है और लड़ाई के बीच चली गोली प्रतिज्ञा को लग जाती है। वो कोमा में चली जाती है, लेकिन कुछ ही समय बाद ठीक भी हो जाती है। प्रतिज्ञा के ठीक होने के बाद ठकुराइन पूजा के लिए गंगाजल के लोटे से केरोसिन के लोटे को बदल देती है और दोष प्रतिज्ञा पर लगाती है। अब समझ आया नितिन गडकरी को पेट्रोल को एथेनॉल से बदलने की प्रेरणा कहाँ से मिली। शी इज अ पायनियर। जब ठकुराइन की साजिश सबके सामने आ जाती है तो वो खुद को आग लगा लेती है। दड़ियल इसका दोष भी प्रतिज्ञा पर डालकर उसे जेल भिजवा देता है, लेकिन बाद में ठकुराइन की गवाही से उसे बेल मिल जाती है। स्थानीय व्यक्ति दया कृष्ण अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो सज्जन सिंह उसकी बेटी गंगा को ही उठा लाता है। सज्जन सिंह नॉटी होने लगता है और गंगा को खुश करने के लिए अपनी दाढ़ी काली करता है, उसे बाइक पर घुमाने ले जाता है और साड़ियां भी गिफ्ट करता है। केसर लड़के को जन्म देती है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। सज्जन सिंह छैल छबीला बनकर चमकीली पैंट शर्ट पहनकर जोकर सा बनकर नामकरण में आता है और अपने पोते का नाम समर रखता है। दड़ियल गंगा को मंदिर ले जाकर शादी कर लेता है, जिससे सारे घर वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बाद में गंगा नौकर गुंजा से प्यार करने लगती है। गुस्से में सज्जन सिंह उसे गोली मारने निकलता है, लेकिन प्रतिज्ञा के समझाने पर दोनों को जाने देता है। प्रतिज्ञा लॉ की पढ़ाई करती है। अनुश्री की शादी तन्मय से हो जाती है, जो आदर्श की प्रॉपर्टी कब्जाने में असफल रहने पर उसे मार देता है। हालांकि प्रतिज्ञा केस जीतकर तन्मय को गिरफ्तार करा देती है। कुछ समय बाद कोमल की बेटी चिंकी होती है, जो उसी की तरह मुंहफट दिखाई जाती है। शक्ति मेनका से शादी कर लेता है, जो पास्ट में एक एस्कॉर्ट का काम करती थी और उसकी दौलत हथियाने आई होती है। वो समर का ख्याल नहीं रखती। उसकी लापरवाही से समर का किडनैप हो जाता है, लेकिन कृष्णा उसे बचा लेता है। इसके बाद शक्ति धोखे से पूरी प्रॉपर्टी सज्जन सिंह से अपने नाम करा लेता है और सज्जन सिंह समेत पूरा परिवार छोटे घर में रहने पर मजबूर हो जाता है। फिर मेनका भी शक्ति की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करती है और बेहोशी में उसके थंब इम्प्रेशन लेती है, लेकिन कृष्णा और प्रतिज्ञा मिलकर उसके प्लान पर पानी फेर देते हैं। प्रॉपर्टी वापस सज्जन सिंह के नाम हो जाती है और दड़ियल शक्ति को बांधकर धुनाई करता है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रतिज्ञा एक बेटी को जन्म देती है और परिवार पूरा हो जाता है। गाइस, कहानी मुझे अच्छी लगी। शुरुआत काफी रियलिस्टिक लगी, लेकिन आखिर तक आते आते एपिसोड्स काफी रश्ट महसूस हुए। जिसके नाम पर पूरा सीरियल है प्रतिज्ञा, उसी का किरदार और कहानी सबसे कमजोर लगी और उसे ठीक से जस्टिफाई भी नहीं किया गया। प्रतिज्ञा की तरफ के ज्यादातर किरदार भी उतने दिलचस्प नहीं लगे जितने सज्जन सिंह के परिवार के थे। ओवरऑल मुझे ये कहानी प्रतिज्ञा से ज्यादा सज्जन सिंह और उसके बेटों खासकर शक्ति की लगी। अगर स्टोरी कवरेज देखें तो सबसे ज्यादा फोकस उसी पर था। आपकी इस शो के बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।